हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग और आप देख रहे हैं ब्रदर जायका कॉर्नर ब्लॉग। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं रोल बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कि हमारी आने वाली वीडियो है वो एक लड़की के साथ होगी। हमारी जितनी आने वाली वीडियो है, ये है मयूरी। ये हमारे साथ सारी वीडियो बनाएगी, आने वाली जितनी वीडियो होगी। सो गाइस, ये अपने बारे में बताएंगे। हेलो गाइस, मैं मयूरी भी और बाकी जो रवि ने बता दिया है कि मैं इनकी आने वाली वीडियो में इनके साथ रहूंगी। सो गाइस, हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं रोल। सबसे पहले हम लगाते हैं रोल की मैदा। रोल की मैदा किस तरीके से लगाई जाती है, बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे आपको कि रोल की मैदा किस तरीके से लगाती है। फास्ट फूड में सबसे पहले लगती है रोल की मैदा। अगर वो चीज अच्छी लग जाती है तो रोल अपने आप सारा बेस अच्छा हो जाता है। सो गाइस, हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बेस अच्छा होगा तो रोल अच्छे बनेंगे, बेस अच्छा होगा तो मोमोज अच्छे बनेंगे। सो गाइस, हमें सबसे पहले अपनी मैदा अच्छी लगानी है। उसके अंदर कितना पानी गिरेगा, कितना दूध गिरेगा, कितनी चीनी गिरनी है और कितना शुगर गिरना है, वो बताएंगी मयूरी। सो गाइस, हम लेंगे अपना पानी जिसमें कि हमें डालनी है इसमें 4 चम्मच चीनी। 1 2 3 और 4। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारा पराठा खट्टा मीठा नमकीन हर तरीके का लगे। और इसमें हम डालेंगे अपना नमक स्वाद अनुसार। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारी चीनी घुल के हो चुकी है, बिल्कुल तैयार। ये देखिए, बिल्कुल एक भी दाना नहीं है इसमें चीनी का। सो गाइस, अब हम मैदा लगाने के लिए लेंगे एक बड़ा सा बर्तन जो कि सभी के घरों में नॉर्मली मिल जाता है। तो अब हम डालते अपने बर्तन में मैदा। 1 कप जो हमारा मिल्क था वो डालेंगे और जो हमारा ये चीनी वाला पानी था इसको हम धीरे 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 गोल गोल करेंगे, जैसे कि सभी की मम्मियां आटा लगाती हैं, देखा होगा आप सभी ने। धीरे 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 इसको हम लगाएंगे। तो गाइस, अपना पानी हिसाब से डालना है हमें, ना ज्यादा पतली मैदा होनी चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होनी चाहिए। सो गाइस, हमारी आधे से ज्यादा मैदा लग चुकी है और इसका टेक्सचर इस तरह से आया जो कि आप देख सकते हो। देखिए, इस तरह से अपनी मैदा लगकर हो चुकी है रेडी। देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए इसे थोड़ी सी इसको या तो कवर कर देंगे या एक हम पिन्नी लेंगे उसमें हम इसको कवर करके रख देंगे। तो हम अपनी पिन्नी लेकर इसको इसमें आधे घंटे के लिए इसको अच्छे से बांध के रख देंगे। ये हो चुकी हमारी, आधे घंटे के लिए रख देंगे इस मैदा को। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये पिन्नी में मैदा क्यों रखी है। ये पिन्नी में मैदा इसलिए रखी है कि जिससे हमारी मैदा सॉफ्ट हो जाए। सो गाइस, अब हमें तैयार करनी है रोल के अंदर की फीलिंग। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 पत्ता गोभी और 2 प्याज। और हम इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप हम इसमें गाजर डालें या नहीं डालें। तो गाइस, अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, जो कि मेरे को ज्यादा अच्छी नहीं आती है, फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो कि मेरी इतनी कटिंग हो चुकी है और बाकी की कटिंग करेंगे हमारे मास्टर शेफ रवि, जो हमारी सारी कटिंग यही करते हैं। बड़ी देर में याद आई रोल्स के लिए। अब हमें क्या करना है, सारी वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है। देखो, मैंने बोला था ना मास्टर शेफ है ये कटिंग में। हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं सारी। ये हमारी एक पूरी गोभी कटिंग होती है। अब हम कर लेते हैं प्याज की कटिंग। करते हो तो बोलूंगा। गाइस, मेरे को तो थोड़ा अच्छे से आती है, आपको जैसी आती हो आप वैसी कर लेना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कटिंग साफ करनी है, आप कैसी भी कटिंग कर सकते हो, उल्टी सीधी, ऐसी कर लो, ऐसी कर लो, या फिर ऐसी कर लो, आपकी मर्जी है, सीधी साथ कैसे भी कर लो आप कटिंग। अपनी अपनी वेजिटेबल्स होगी पूरी कटिंग। तो अब हमें क्या करना है, वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। अभी हम करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले अपनी कर लेते हैं गैस चालू। अपनी गैस चालू हो चुकी है। अपना जो फ्राई पैन है, आप कोई भी नॉर्मल एक फ्राई पैन ले लो, उसमें हमें क्या करना है, ऑयल डालना है। सो गाइस, अपना ऑयल इसमें डल चुका है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ठंडे ऑयल में हमें गोभी फ्राई नहीं करनी, वरना फ्राई नहीं होती है। ऑयल को अपना अच्छे से गर्म कर लेते हैं। गाइस, अपना तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल लेते हैं वेजिटेबल्स। हमें तो दो ही रोल बनाने हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी वेजिटेबल डालूंगा और बाकी को साइड में कर देता हूँ। तो गाइज, अपनी ये हाफ फ्राई हो चुकी है। अपनी जो वेजिटेबल है हाफ फ्राई हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर डालना है नमक अपना स्वाद अनुसार डालना। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर। उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो, जो कि आप कहीं से भी मिल जाएगा। इसको हम फिर चलाएंगे। अब मैंने बीच में नमक इसलिए डाला है जिससे कि इसमें थोड़ा सा पानी होता है वो निकल जाएगा और ये अपनी अच्छे से फ्राई हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। नमक डाला इसलिए जाता है ताकि अच्छे से पक जाए। अपना क्या होता है, नमक डालने से अपना इसका जो पानी होता है ना, ये नमक ना गोभी को गला देती है अच्छे।
तो गाइज अपनी वेजिटेबल्स हो गई है तैयार। तो गाइज इसको एक बर्तन में कर लो आप, जो भी आपके घर में बर्तन हो या कोई बाउल हो, कटोरी, जो भी हो आपके पास, इसको रख लेते हैं थोड़ा करके साइड में। सो गाइज अपनी वेजिटेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसका बना लेते हैं बेस। बेस बनाने के लिए हमने जो अपनी मैदा लगाई थी, अपना टो तैयार करा है, अब उसको हम ले लेते हैं। मयूरी मैदा लाओ। सो गाइज अपनी जो मैदा है इसको आधा घंटा रखे हो गया। अब इसको हम खोल लेते हैं। सो गाइज अपनी मैदा लग के अपना जो मैदा का टो था वो अपना तैयार हो चुका है। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। अब जो मैदा तोड़ेगी वो मयूरी तोड़ेगी। जो नेक्स्ट स्टेप है वो मयूरी बताएगी कि लच्छे कैसे बना। तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं पराठा। पराठा जो कि दो तरीके का बनता है, एक बनता है लच्छा पराठा और एक बनता है हमारा प्लेन पराठा। जो कि रोल बनाने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट पराठा जो होता है वो होता है हमारा लच्छा पराठा, जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। तो मैं आपको बताती हूँ लच्छा पराठा कैसे बनाएंगे। तो गाइस अब हम इसको बेल लेंगे रोटी के आकार का, जो कि हम इस पे लगा लेंगे थोड़ा सा अपना ऑयल, जो कि ये चिपके ना। तो हम इसे बेलेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा अपना ऑयल अच्छे से सारे पे, और थोड़ी सी लगाएंगे हम इसमें अपनी सूखी वाली मैदा। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि इस पे मैंने ऑयल और मैदा क्यों लगाई है। ऑयल और मैदा मैंने इसलिए लगाई है कि जिससे हमारा लच्छा जो है वो अच्छे से दिखे और वो जो कि खिल के एकदम आए। तो गाइज अभी इसको हम करेंगे फोल्ड पराठे की तरह, और हम करेंगे इसकी क्या बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे कोन। कोन बनाएंगे हम आइसक्रीम की तरह, जो कि हमारी ये कोन बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल आइसक्रीम की तरह है। इसी गाइस अब हम कर लेंगे अपना दूसरा पराठा इसी तरह से तैयार। तो गाइस अब हमारी कोन रेडी हो चुकी है, और हम इसको लच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी 5 से 10 मिनट इसको पिन्नी में हम रख देंगे, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए और लच्छा अच्छे से आराम से बन जाए। सो गाइस अब हमारी 15 मिनट हो चुकी है। अब देखिए कोन ऐसी हुई है। अब हम इसको कर लेंगे हाथ से अच्छे से थोड़ा सा बड़ा, ऐसे दोनों कर लेंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे अपनी स्प्रिंग। स्प्रिंग कैसे बनाएंगे, सो गाइस मुझे पता है कि आपको पता नहीं चला होगा कि ये सेब कैसे बनी है। तो इस सेब को बताने के लिए आपको आएंगे मास्टर शेफ रवि। सो गाइज ये सेब देने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने हमारी ये कोन बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से खींचना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये अपना बड़ा हो चुका है। अब क्या करना है, इसको नीचे पत्थर पे रखना है इस तरीके से। इसे क्या करना है, इसे पूरा देखो सीधा हो गया है। इसको क्या करना है, दबाना है नीचे इस तरीके से। अपनी ये सारी उंगली लेनी है, पांचों इस तरीके से दबाना है। अब क्या करना है, इसको मोड़ना है, यहाँ पे रख के उंगली, ये 2 उंगली यहाँ पे रखनी है, ऐसे मोड़ना है और इस तरीके से घुमाना है। फिर ये घुमाना है, फिर ऐसे करना है, और लास्ट में क्या करना है, ऊपर वाली पकड़ के इस वाले अंगूठे से नीचे दबाना है। ये तैयार हो। अब क्या करना है अपना, ये अपनी हो गई लच्छे तैयार हो गए। 5 से 10 मिनट और हमें रखना पड़ेगा, जिससे कि बेलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। गाइज इसको मैं रख देता हूँ 15 मिनट के लिए, पराठे बेलने के लिए आएंगी मई। सो गाइस हमारी 15 मिनट हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे हम पिन्नी के अंदर से। इसको करेंगे अब अपना बेलना स्टार्ट। क्या करते हैं, अपना पराठा बनके रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पराठे को एकदम नहीं सेकना। हमें क्या करना है, पहले हाफ फ्राई पराठा सेकना है। हमें डालना है इस पे तवे पे, और इसको धीरे से एक साइड से धीरे से सेकने दो। हल्का हल्का से उठा के देखना, हल्का हल्का से ही सेकना है इसको, प्रॉपर पूरा नहीं सेकना, इसे हाफ फ्राई ही सेकना पहले पराठे को। ये अपना सीख चुका है। अब इधर से भी हाफ फ्राई सेकेंगे। आप इसको हल्के हल्के से ऐसे घुमाना भी है, ऐसे घुमा लो या फिर कपड़े से घुमा लो आप। तो गाइस दोनों तरफ से अपने पराठा सीख चुका है, देख लो। ये हाफ फ्राई ही सेकना, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, पराठा अपना हाफ फ्राई ही सेकना है। अभी इसको हम फुल फ्राई जब सेकेंगे, इसको हम प्रॉपर तरीके से, उसमें एग लग जाएगा। तो गाइस क्या करना, हमें एक बर्तन लेना, या गिलास ले लो या फिर कटोरी ले लो। हमें क्या करना है, उसमें 2 अंडे फोड़ने, इसमें हमें डालना नमक आप देख लेना स्वाद अनुसार। अब हमें इसी तवे पे ऑयल डालना है, को डालेंगे पराठे को लच्छे की तरफ से पहले। सो गाइस हमें क्या करना है, अपना एक तरफ से पराठा जो सेक लेना है। अपना पराठा देख लो एक तरफ से सीख चुका है। ये लच्छा वाला इधर करना है हमें, और बिना लच्छे वाली तरफ से पहले सेकना है। और जो अंडा हम डालेंगे वो इधर से चिपकाएंगे जिधर लच्छे नहीं है। अब हम क्या करना है, हमें ऑयल लेना, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा अच्छे से लेना, जिससे कि पराठा चिपके नहीं। और हमें डालने इस पे दोनों अंडे अपने, उस पर डालना ये पराठा। सो गाइस अपना एग पक चुका है। अब हमें क्या करना है, फिर से ऑयल डालना है इसी तवे पे, और थोड़ा ऑयल अच्छे से लेना। तो उस पराठे को हम क्या करेंगे, इस पराठे को हम फिर से तलेंगे लच्छे वाली तरफ से। इसको अच्छे से भून लेंगे हम गैस चला के, और 2 से 3 मिनट बाद हम उठा के देख लेंगे कि हुआ तो नहीं, अभी नहीं हुआ। और ऐसे घुमा घुमा के ही सेकना है इसको।
गाइस अपना पराठा पूरा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे हम बाहर। देखिए कलर देखिए कितना अच्छा है, ब्राउन एकदम। अपना पूरा पराठा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी, हमने जो वेजिटेबल तैयार करी थी वो वेजिटेबल डाल लेते हैं। इसको जो आपने वेजिटेबल बनाई है वो एक बार आप गर्म कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इसमें हम डालेंगे अपनी हरी वाली मिंट सॉस। इसमें डालेंगे टमाटो केचप, और इसमें आप पनीर भी डाल सकते हो, चिकन भी डाल सकते हो, और इसमें हम थोड़ी सी मेयोनीज और लगा लेते हैं। और इसमें हम एक चीज भूल गए हैं अभी, जिसके बिना ये अभी अधूरा है रोल, मोमो की चटनी और डलेगी इसमें। ये गाइस अब इसमें गई अपनी मोमो की चटनी, और इसके बिना तो स्वाद अधूरा है। इसको कर लेते हैं हम, चाट मसाला तो भूल ही गया गाइस, और ये गया अपना इसमें चाट मसाला। इसको कर लेते हैं हम फोल्ड। रोल देखिए गाइस कितना सुंदर रोल बना है एकदम। ये देखिए करारा करारा दिखाता हूँ आपको मैं। तो गाइज इसको हम कर लेते हैं पैक टिश्यू पेपर के अंदर। अपना ये रोल हो गया खाने के लिए तैयार। हम खा, मैं तो खाऊंगा नहीं, पहले इसको खिलाऊंगा। ये ले खा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बोल दे तू भी। तो हमारी वीडियो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।